जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट आर्यन मित्तल। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या एक पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ते की राशि के रूप में भारतीय सिक्के दे सकता है या नहीं। भारतीय सिक्के वैध हैं या नहीं देना। क्या भारत की अदालतें भारतीय सिक्का देने के लिए अपनी पत्नी को मना कर सकती हैं या नहीं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम लोगों के पास काफी सारे केसेस में ऐसी चीजें हमने देखने को मिलती हैं कि जब क्लाइंट कहता है कि वकील साहब मेरे पास सिर्फ सिक्के हैं और सिक्के के रूप में ये धनराशि गुजारा भत्ते की जो मेरी तरफ चढ़ी हुई है वह मैं अपनी पत्नी को देना चाहता हूं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप किसी भी स्पेसिफिक कंटेंट को लेकर, कानूनी कंटेंट को लेकर कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए उस कंटेंट को लेकर बेहतर से बेहतर एक वीडियो बना सकें। ज्यादा बात ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं, सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारतीय सिक्का अधिनियम 2011 के अंतर्गत भारतीय सिक्का जो कि वैध होते हैं, वैध मुद्रा है, उसको लेने से कोई भी व्यक्ति अगर मना करता है तो उसके ऊपर भारतीय सिक्का अधिनियम 2011 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। सबसे पहली चीज तो आप यह समझ लीजिए कि अगर आपकी पत्नी कोर्ट के अंदर यह डिनाई करती है कि मुझे ये सिक्के में सिक्का लेना ही नहीं चाहती हूं, तो आप उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं। अपने वकील साहब से कहें कि इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं। जब वह स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देगी तो आप उस स्टेटमेंट की सर्टिफाइड कॉपी ले जाकर नियरेस्ट पुलिस थाने में उसके खिलाफ एक कंप्लेंट दें। पहली चीज आपको यही करनी है। सेकेंडरी, देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जहां आपका केस चल रहा है, मान के चलो फैमिली कोर्ट हो या जेएमआईसी हो, डीवी एक्ट हो या सीआरपीसी 125 हो, अगर उन दोनों में ऑर्डर हो चुका है पैसा देने के लिए और अगर आपको लगता है कि अगर मैं सिक्के लेकर जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि जज साहब अदालत मुझसे नाराज हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है। सीधा सा फैक्ट है, अपने वकील साहब से बोलिए कि एक एप्लीकेशन उसी कंसर्न कोर्ट के अंदर लगाएं। जिस दिन आपकी डेट है उस दिन सुबह सुबह एक एप्लीकेशन उस कंसर्न कोर्ट के अंदर लगा दी जाए। उस एप्लीकेशन में लिखना यही है कि साहब मेरे पास जो धनराशि है वो भारतीय सिक्के के रूप में है और यह धनराशि मैं अपनी पत्नी को देना चाहता हूं, कृपया करके इस एप्लीकेशन को अलाउ किया जाए। दोस्तों, यहाँ पर दो चीजें निकल कर आती हैं। अगर मानकर चलो जिस अदालत में आपका केस चल रहा है उस अदालत के जज साहब अगर उसको डिसमिस करते हैं तो वह जज साहब भी फंसते हैं, क्योंकि भारतीय सिक्का अधिनियम 2011 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति भारतीय सिक्का लेने से मना नहीं कर सकता है। अगर वह भारतीय सिक्का लेने से मना करता है तो वह दंड का भागीदारी होता है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको दो केस और बता देना चाहता हूं। एक जयपुर फैमिली कोर्ट का केस है, दशरथ कुमावत वर्सेस सीमा कुमावत। दशरथ कुमावत ने 55,000 के सिक्के फैमिली कोर्ट में दिए और फैमिली कोर्ट ने उसको अलाउ किया। दोस्तों, सब कुछ करने से होता है। दूसरा केस मेरे जो संज्ञान में है वह चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ में एक वकील साहब ने अपनी पत्नी को गुजारा भत्ते की धनराशि के रूप में 25,000 के सिक्के दिए और यह दलील दी कि दैट इज द लीगल टेंडर मनी। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अगर इसके उपरांत भी जो अदालत है, जिस अदालत में आपका केस चल रहा है, और वह आपकी उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर देती है तो आपके पास राइट है उस जज साहब के अगेंस्ट जाने का, उस जज के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। दोस्तों, आशा करता हूं यह छोटी सी वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जय हिंद साथियों, जय भारत।